देंगे, अब महिलाओं की मर्जी चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है उसमें विवाहित और अविवाहित दोनों को शामिल किया गया है। कहने का मतलब अदालत ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत यानी कि एमटीटी के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एएस बोपन्ना और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा है कि शादीशुदा महिलाएं भी पति के जबरन संबंध का शिकार हो सकती हैं, लिहाजा बलात्कार के अपराध की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाए ताकि एमटीपी अधिनियम का असली मकसद पूरा हो। दरअसल विवाहित महिला भी सेक्सुअल असॉल्ट और रेप सर्वाइवर्स के दायरे में आती हैं। रेप की सामान्य परिभाषा यह है कि किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना या इच्छा के खिलाफ संबंध बनाए जाए, भले ही ऐसा मामला वैवाहिक बंधन के दौरान हुआ हो। एक महिला पति के द्वारा बनाए गए बिना सहमति के यौन संबंधों के चलते गर्भवती हो सकती है। अंतरंग साथी की हिंसा की एक वास्तविकता है और ये रेप में भी तब्दील हो सकती है। अगर हम इसे नहीं पहचानते हैं तो ये लापरवाही होगी। अजनबी ही विशेष तौर पर या खास मौके पर यौन और लिंग आधारित हिंसा के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये गलत और अफसोसजनक धारणा है कि परिवार के लिहाज से देखा जाए तो महिलाएं सभी तरह की यौन हिंसा के अनुभवों से गुजरती हैं। ये लंबे समय से हो रहा है। रेप की परिभाषा में मैरिटल रेप को शामिल किए जाने की एकमात्र वजह एमटीपी एक्ट यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। इसके कोई और मायने निकालने जाने पर एक महिला बच्चे को जन्म देने और ऐसे पार्टनर के साथ उसे पालने को मजबूर होगी जिससे महिला को मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी हैं। हम यहाँ ये साफ करना चाहते हैं कि एमटीपी के तहत अबॉर्शन कराने के लिए महिला को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उसका रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह गलत धारणा है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं। अबॉर्शन के अधिकार में महिला के विवाहित या अविवाहित होने से फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में मैरिटल रेप को शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जबरन सेक्स की वजह से पत्नी गर्भवती होती है तो उसे सेफ और लीगल अबॉर्शन का हक है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर यह बड़ा फैसला दिया है। विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच गर्भपात के अधिकार को मिटाते हुए अपने फैसले में कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एमटीपी एक्ट में अविवाहित महिलाओं को लिव इन रिलेशनशिप से बाहर करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात कराने का अधिकार होगा। कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B को विस्तार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन की स्वायत्तता, गरिमा और गोपनीयता का अधिकार एक अविवाहित महिला को यह हक देता है कि वो विवाहित महिला के समान बच्चे को जन्म दे या नहीं। अब आपको हम बताते हैं कि क्या होता है मैरिटल रेप। पति अगर पत्नी की मर्जी के खिलाफ उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाता है तो इसे मैरिटल रेप कहा जाता है। भारत में अब तक मैरिटल रेप अपराध नहीं माना जाता था। फिलहाल मैरिटल रेप को घरेलू हिंसा और यौन शोषण का एक रूप माना जाता है। 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जा सकता क्योंकि इससे शादी जैसे पवित्र संस्था अस्थिर होगी। यह आशंका भी जताई गई थी कि मैरिटल रेप को पतियों को सताने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कई संगठन मैरिटल रेप को अपराध करार दिए जाने को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले वर्ष फरवरी में सुनवाई करेगा। अब आपको बताते हैं कि मैरिटल रेप को लेकर कानून क्या कहता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 कहती है कि पत्नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने को मैरिटल रेप नहीं माना जा सकता। वहीं धारा 376 के मुताबिक कुछ परिस्थितियों में पत्नी की मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान है। पत्नी की उम्र अगर 15 वर्ष से कम है और पति उससे जबरन संबंध बनाता है तो ऐसे मामले में उसे सजा दिए जाने का प्रावधान है। पत्नी की उम्र अगर 15 वर्ष से ज्यादा है तो जबरन संबंध बनाने पर पति को 2 साल कैद या जुर्माने की सजा हो सकती है। अब इस मामले पर महिलाओं की भी टिप्पणी आई है। क्या कुछ उनका कहना है। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर और शत्रुपा पांडे जी ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश
न सिर्फ विवाहित व अविवाहित महिलाओं के बीच के अंतर को खत्म करता है, बल्कि महिलाओं को अपना निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता भी देता है। इस निर्णय से तमाम पीड़ित महिलाएं लाभान्वित होंगी व इस रूप में यह अपने आप में एक ऐतिहासिक व सराहनीय फैसला है। मैं उम्मीद करूंगी कि सरकार द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक कानून लाए जाएंगे। के लिए एक फैसला दिया है जिसमें महिलाएं अपनी मर्जी से गर्भपात करा सकती हैं। महिलाओं को सारे अधिकार दिए गए हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है महिलाओं के हित में, ये बहुत अच्छा फैसला है जिससे महिला अपने में सुरक्षा महसूस कर सकती है और खुद डिसीजन मेकर हो सकती है, क्योंकि वो देखिए, बहुत ऐतिहासिक पल है जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रजनन संबंधी निजता अनुच्छेद 21 के अनुसार महिलाओं के प्रजनन संबंधी स्वायत्तता पर उनका पूरा अधिकार है। अब अविवाहित महिलाएं भी अपने गर्भ को धारण करने या न धारण करने की फैसले खुद ले सकती हैं। उनको अधिकार प्राप्त है। वे भी विवाहित महिलाओं की तरह ही अपने गर्भ को जन्म दे सकती हैं, मां बन सकती हैं या गर्भ को हटा सकती हैं। तो इस तरीके से स्त्रियों की, क्योंकि बहुत बदलाव हुआ है, समाज बहुत बदल रहा है। जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके बाद कहीं ना कहीं महिलाओं में काफी खुशी देखी जा रही है। जो लोग महिलाओं के हित की बात करते हैं या जो लोग महिलाओं के लिए आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं, उन लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस तरीके के फैसले कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बल देंगे। कहीं ना कहीं फिलहाल अभी मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। उसमें कुछ प्रावधान है, कुछ संशोधित चीजें हैं, जैसे कि 15 वर्ष से अगर पत्नी की उम्र 15 वर्ष से कम है और उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं तो इस पर सजा का प्रावधान निश्चित है। और 15 साल से ऊपर की अगर कोई महिला है या कोई बच्ची है तो उसके साथ उस पर 2 या 3 साल की सजा का प्रावधान है। हम इसी पर बातचीत करेंगे। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ पूनम पंडित जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। सुनील सिंह जी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम अन्य लोग भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं महिलाओं ने इसकी सराहना की है और इससे कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत राहत मिलने वाली है। अब विवाहित और अविवाहित जो महिलाएं हैं उनके लिए ये राहत भरी बात है कि वो गर्भपात करवा सकती हैं। क्या कुछ ये पूरा जो फैसला आया है, मैं सबसे पहले तो चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं। सुनील जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सुनील जी तक हमारी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। पूनम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर? हेलो जी जी, पूनम जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर? ठीक है, पूनम जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रिंकू ओझा जी समाज सेविका है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिंकू ओझा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी जी कि पिछली रिपोर्ट्स में यह पाया गया है कि जो महिलाएं मेरिट रेप का शिकार होती थी, उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, इमोशनल और सुसाइड थॉट्स भी उत्पन्न होते थे, जिसकी वजह से वो बच्चों का केयर नहीं कर पाते थे। इसी वजह से महिलाओं अपने और बच्चों का ध्यान प्रॉपर मतलब से केयर न करना, खुद को मतलब एक क्या उसको बोल सकते हैं, खुद को खुल के ना जी पाना, इन सब चीजों को लेकर वो बहुत ही मतलब चिंतित, अंदर से क्या बोलते हैं उसको,
हर खुशी को वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते। मानसिक तनाव से गुजरती है ऐसी महिलाएं। मानसिक तनाव, हाँ, मानसिक तनाव से गुजरती थी, जिसकी वजह से काफी सुसाइड का भी उनमें उत्पीड़न पैदा होता था, जिसका जो इफेक्ट है सीधे उनके फैमिली पे जाती थी, बच्चों पे है, हस्बैंड पे है। तो यह सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है, हम महिलाओं के हक में बहुत ही अच्छा आया है कि एक खुल के जीने का एक संदेश है हम लोगों के लिए। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर किरण पांडे भी जुड़ चुकी है, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है किरण जी आपका भी। और सबसे पहले तो मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि एक अविवाहित स्त्री जब गर्भपात कराने आती है तो किस तरीके की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ता है, और या फिर मैरिटल रेप जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, इसकी परेशानियां भी महिलाओं के पास बहुत ज्यादा होती है। क्या कहना चाहेंगे इस फैसले को लेकर? देखिए, फैसला बहुत अच्छा है सुप्रीम कोर्ट ने जो लिया है। एक्चुअली हमारी जो संस्था है, फेडरेशन ऑफ फॉक्सी जिसे कहते हैं, फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, वो इसके लिए बहुत दिनों से प्रयासरत थी। हम लोग शुरू से इस बात के लिए डॉक्टर्स के वो देखते हुए कर रहे थे कि 20 हफ्ते तक, कई बार हम मेडिकल पहले इशू पे बात करेंगे कि कई बार ऐसी समस्याएं होती जो 20 हफ्ते तक डायग्नोज ही नहीं हो पाती हैं, या महिला को इतना पता नहीं होता है, और जब तक डायग्नोसिस होती है और जब उसका ट्रीटमेंट करा जाए उसमें डिले हो जाता था। कुछ ऐसी भी तकलीफें जो 20 हफ्ते से 24 हफ्ते पे पता चलती हैं, 20 पे नहीं पता चलती हैं। तो हमारी संस्था सालों से इस बात के लिए प्रयासरत थी कि समस्या है, सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद भी सोच सकते हैं समाज में कि अगर कोई कंजेनिटली अबनॉर्मल बच्चा किसी भी महिला के किसी भी परिवार में आता है, तो वो पूरी लाइफ लॉन्ग उसके लिए एक बहुत बड़ा कष्ट का कारण समाज के लिए, और उस परिवार वो उसे झेल ले, उस एबनॉर्मल बच्चे को, ये बहुत कष्टदायक है। दूसरी चीज, मानसिक रूप से, जैसे अभी बात हो रही थी कि मानसिक रूप से भी महिला सफर करती है, फाइनेंशियली भी कई बार उसको कितना इलाज कराने की कोशिश करती है, वो भी उसके लिए वो कितना सक्षम है या नहीं है। तो सभी तरीके से देखा जाए, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम के हिसाब से, और फिर एक उस लाइफ के लिए भी एक ये पनिशमेंट है कि उस एक एबनॉर्मल बच्चे को लाके वो पूरी जिंदगी उसको अपने को झेले। तो ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है परिवार के लिए, तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। उस पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट करा, इस बात के लिए एक जजमेंट, इतना महत्वपूर्ण जजमेंट दिया, उसके लिए वो बहुत सराहनीय है। हम डॉक्टर्स को डेफिनेटली इससे बहुत रिलीफ लगेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम चाहते भी हैं मदद, लेकिन हम कानून के दायरे में रह कर सकते हैं, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि उस महिला की मदद नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किरण जी हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी इस पर हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके के मामले आते हैं। सुनील जी हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप दर्शकों को इस फैसले के बारे में बताएं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को और बच्चियों के जो यंग वाइफ्स होती हैं उनको भी ध्यान दिया है। जो अगर शादी के अंदर हस्बैंड जबरदस्ती अपनी पत्नी के साथ संबंध स्थापित करता है और पत्नी चाहती है कि नहीं, वो इसको पसंद नहीं करती है और इसकी प्रेगनेंसी, तो इसकी परमिशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि वैवाहिक जो मैरिटल रेप जिसको आप कहते हैं, जहाँ पे पुरुष अपने पत्नी के साथ अभद्रता करता है और उसकी इच्छा के खिलाफ यदि करता है और उससे जो टर्मिनेशन की स्थिति आती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कानून के दायरे में लिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसमें बात है कि कोई अविवाहित महिलाएं या कोई इस तरह का एनी लेडी, वो अपने शरीर, अपनी आत्मा की खुद की मालिक है, वो खुद डिसीजन लेगी। माँ बाप भाई बहन किसी को बुलाने के लिए डॉक्टर बाध्य नहीं कर सकते।
20 से 24 सप्ताह तक की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट, इवन इफ शी इज अनमैरिड, वो जा सकती है और कह सकती है कि आप हमारे को ये रिलीफ दें। और यही स्थिति वाइफ को दिया है। वाइफ अगर नहीं चाहती है उस बच्चे को रखना तो वो भी जा करके इस प्रक्रिया का सहारा ले सकती है और अपने को उस मानसिक यांत्रणा से निकाल सकती है, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रही थी विद्वान, कि जो तकलीफ होती है। और ये बहुत अच्छा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का और हमारे माँ बहनों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। बिल्कुल। हमारे साथ लगातार और भी सपा प्रवक्ता ज़ेबा खान जी भी जुड़ चुके हैं। ज़ेबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, महिलाओं के हित में जो भी फैसला होगा मैं उसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि देखिए अभी तक जितनी भी बातें होती थी महिला सशक्तिकरण को लेके, लेकिन जो पेस था उसमें इम्प्रूवमेंट का वो धीरे था। लेकिन इस फैसले का मैं स्वागत करती हूँ कि चलिए महिलाओं के स्वास्थ्य को, उनके फैसले को आपने सर्वोपरि माना है, क्योंकि एक महिला है, ये उसका डिसीजन है कि वो कब माँ बनना चाहती है, कितनी बार माँ बनना चाहती है। ये पर्सनल डिसीजन महिला का होता है, क्योंकि उसका स्वास्थ्य और उसका शरीर से रिलेटेड ये डिसीजन है। और कहीं ना कहीं आप देखिए जो ग्रामीण इलाके हैं, ज्यादा बच्चे होने के कारण आप देखिए महिलाएं कितनी बीमारियों से ग्रसित हो जाती है और वहां पे मेडिकल सुविधा भी नहीं है। बिल्कुल। और वहां तो डिलीवरीज भी घर में करा ली जाती हैं, छोटे मोटे अस्पतालों में करा ली जाती हैं। और इवन मुझे लगता है पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी इस फैसले का रोल रहेगा जी। और इससे डिसीजन अप्रिशिएट करने लायक है, क्योंकि जब महिला जागरूक होंगी, महिलाओं को हक दिया जाएगा तो वो अपने घर में बोल पाएंगी। उन्हें हक है ये डिसाइड करने का कि अगर किसी एक सर्टेन एज पे वो मां नहीं बनना चाहती हैं जी, तो ये उनका डिसीजन है, क्योंकि हर समय हमारा स्वास्थ्य भी नहीं सही रहता। और मैंने देखा है कई लोग 35+ 40 पे भी दे कंसीव एंड फिर वो सोसाइटी के प्रेशर में दे कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, तो वो कहीं ना कहीं उनके शरीर के लिए काफी हानिकारक है। तो बहुत अच्छी बात है कि ये फैसला लिया गया और ये जो 24 वीक्स तक एबॉर्शन के लिए वीक्स बढ़ाया गया है, ये भी अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बाउंड हो जाते थे कि 20 वीक्स तक इट इज सेफर टू गेट एबॉर्शन डन और लीगली भी। तो ये भी अच्छा है कि अगर आपने परमिशन दी है। और कई सारे रेप केसेस में भी देखिए परमिशन नहीं होती थी, अगर कुछ वीक्स हो गए। कुछ माइनर केसेस में हमने देखा है कि रेप विक्टिम्स जो प्रेग्नेंट हो जाती थी, तो एक तो वो रेप से विक्टिम हुई, दूसरा उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में डबल विक्टिम हो जाती थी जी, क्योंकि गलती किसी और की है और जिंदगी भर उन्हें चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता था। तो ये जो एबॉर्शन के लिए परमिशन जो एक्सटेंड करी गई है वीक्स की, इसको मैं वेलकम करती हूँ। ओके। पूनम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। पूनम जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस फैसले को लेकर? मैं इस पे यही कहूंगी, सबसे पहले तो जो तमाम संस्था इस बात को, इस कानून को बनवाने के लिए लगी हुई थी, जैसे अभी हमारे डॉक्टर बता रही हैं, मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करूंगी कि औरतों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की और आज उनकी जो मेहनत है वो सामने आकर के दिख रही है। देखिए, एक बेटी, एक महिला कब माँ बनेगी और कब उसको माँ बनना है, ये उसका खुद का ही फैसला होना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी जो होती है वो एक पार्टनर होती है, कोई वो किसी की जर खरीद गुलाम नहीं होती। क्योंकि हमारा जो देश है पुरुष प्रधान देश है, आप सभी को पता ही है, इसमें महिलाओं को इतनी ज्यादा समस्या झेलनी पड़ती है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इसमें हमारी जो माता बहनें हैं उनके लिए एक सराहनीय कदम है। मैं धन्यवाद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, तमाम सुप्रीम कोर्ट के उन मेंबरों का जिन्होंने ये बैठ करके फैसला लिया है, सभी का। और उससे पहले भी धन्यवाद किया हमारी डॉक्टर साहिबा जैसी संस्था लेकर के इन लोगों ने सपोर्ट किया, संस्था के थ्रू, अपने टीम के थ्रू। क्योंकि जब एक औरत माँ बनती है कितनी पीड़ा होती है ये एक औरत ही समझ सकती है। और फिर ये, अब आपको पता ही है, ये गर्भपात वगैरह इन सब चीजों में मुझसे ज्यादा बेहतर डॉक्टर जानती हैं, और इन सब चीजों में तकलीफ महिला को होती है। उसकी तकलीफ कोई पूछने वाला नहीं होता कि उसको कब माँ बनना होता है, कब नहीं बनना होता, उसको क्या तकलीफ है, कोई भी नहीं। कभी सोचते कि अच्छा इसकी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, अरे बच्चा हो जाना चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि बच्चे ना होने की वजह से, ज्यादातर एग्री करती हूँ मैं कि बच्चे ना होने की वजह से अपने बेटे की दूसरी शादी करा देते हैं।
दूसरी शादी करा देते हैं। तो इस चीज को जो है अब बहुत ज्यादा रोकथाम मिलेगी कि भाई इस चीज को कोर्ट ने किया हुआ है, ये कोर्ट का फैसला आया हुआ है। और कोई किसी की पत्नी हो या कोई किसी की प्रेमिका हो, वो प्रेमिका हो सकती है, पत्नी हो सकती है, पार्टनर हो सकती है, वो जर खरीद गुलाम नहीं हो सकती कि जब उसका मन नहीं होगा तो आप उससे संबंध बनाएंगे, जब मन होगा जब नहीं बनाएंगे। इस तरीके की चीजें नहीं। ये महिलाओं के लिए बहुत सराहनीय काम जो किया सुप्रीम कोर्ट ने, धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आजकल इतनी चीजें देखने को मिलती है और ऐसी ऐसी संस्थाएं जो बड़ी कम आगे आती है। डॉक्टर साहिबा है और तो इतने सालों से इस पे काम कर रही थी, क्योंकि हमारे देश में आजकल ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके पास पूरी पावर है महिलाओं के हित में बोलने के लिए, देश के हित में बोलने के लिए, लेकिन वो अपनी कुर्सी का मोह नहीं त्यागती है, उसी लिए वो बोलती नहीं है। तमाम रेप इतने होते हैं, आपने देखा होगा लखीमपुर में भी अभी 2 बेटियों को लटका करके हत्या कर दी गई, रेप कर दिया गया, कोई महिला बोलने के लिए तैयार नहीं। जो इस बोलने के लायक जिस लेवल तक पहुंची है, जनता ने उन्हें पहुंचा है, वो तक बोलने के लिए लायक नहीं होती। तब ये संस्थाएं काम आती है, जब हमारी संस्थाएं हमारी आवाज उठाती है, हम बेटियों की आवाज उठाती है। ये एक सराहनीय काम है। इनसे बेहतर तो संस्थाएं हैं, इनसे बेहतर तो आप जितने भी पैनल में सम्मानित लोग बैठे हुए ये है कि ये ना कुर्सी का कोई मोह नहीं, लालच नहीं, उसके बावजूद भी हम बेटियों की आवाज उठाते हैं, हमारी समाज में आवाज उठाते हैं, बेटियों के हित में बोलते हैं, बेटियों के लिए काम करते हैं। ये जो तमाम बैठने वाले लोग हैं, महिलाएं खास करके, मैं महिलाओं को बोलूंगी कि आपको मंत्री बनाया, आपको सरकार में मौका मिला, आपने इतनी सारी चीजें की और बेटियों के बलात्कार हो जाते, तब ये नहीं बोलती। ये सबसे बड़ा हमारे देश का दुर्भाग्य है। लेकिन आज का जो दिन है वो महिलाओं के लिए बेहद सराहनीय और खुशी का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, उनकी मर्जी से ये सब चीजें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं की मर्जी होना बहुत जरूरी है, जानना ही नहीं, मैं तो कहती हूँ उसमें पूरा भागीदारी होनी चाहिए कि महिलाओं को सुनिश्चित करना है हमें बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर बिल्कुल महिलाओं की मर्जी होनी चाहिए। पूनम जी आपका रुख करूंगी मैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मनोचिकित्सक सृष्टि श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी है। डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। सृष्टि जी, बात यहाँ पर हो रही है जो मेंटल प्रेशर महिलाओं पर पड़ता है जब उन पर जबरन दबाव बनाया जाता है मां बनने के लिए, या फिर प्रेशराइज किया जाता है उन्हें। उस सिचुएशन में महिलाओं को क्या क्या परेशानियां होती हैं, शायद आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि ऐसी महिलाएं आपके पास आती होंगी, कंसल्ट करती होंगी। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, हम थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक पहलू ये भी कहना चाहेंगे जी कि हमारी जो है वो सेक्स ड्राइव, जो हम यहीं से बात शुरू करते हैं कि जो पुरुषों में सेक्स ड्राइव बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो उसको चैनलाइज करने की, और ये बचपन से हम ट्रेनिंग नहीं देते। 2 इसके बहुत बड़े कारण है। सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई देना चाहूंगी और बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि इस तरीके का फैसला लिया। लेकिन मेन जो 2 बातें हैं, एक तो कि सेक्स एजुकेशन नहीं दी जाती है, जिससे कि जो पुरुष वर्ग हैं या महिला वर्ग हैं, दोनों को ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। तो जिस तरीके के हार्मोनल चेंजेस पुरुषों में होते हैं या महिलाओं में होते हैं, या बहुत सारी रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जो जबरन स्थापित की जाती हैं, वो जैसा कि टॉपिक ही है कि शादी के बाद भी और शादी के पहले दोनों ही सिचुएशन में रेप की स्थिति होती है। तो इन दोनों स्थितियों में महिलाओं को सशक्त होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से जी। जो हमारी उसमें हमारी बॉलीवुड में ने भी बहुत सारी कुछ फिल्में ऐसी बनाई जिसमें महिलाओं को स्ट्रेंथ मिलती है ना कहने की, और ये खास करके उन महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है अभी और अवेयरनेस जनरेट करने की, जो हमारे ग्रामीण इलाकों में है, जो शिक्षा से कोसों दूर हैं, जो अभी लाखों ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। अब ये लॉ 1 भी किया, कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया, लेकिन ये फैसला उन तक नहीं पहुंच बिल्कुल। अगला प्रश्न मेरा यही होने वाला था कि ये जो लोगों तक है ये जानकारी भी नहीं पहुंच पाती है कि इस तरीके के कानून भी हैं हमारे पास। कानून है, और हम लोग इसीलिए अपने कॉलेज में और हर स्तर पर अवेयरनेस जनरेटिंग प्रोग्राम भी कराते हैं। बिल्कुल। बच्चों को छोटे छोटे जो इतने इम्पोर्टेंट उनके लिए कानून बनाए गए, उनकी जानकारी नहीं होती। ये तो बहुत बड़ी कानून की बात है। इसलिए हमारी ये मीडिया के थ्रू, शिक्षा के थ्रू ये जरूरत है सबसे बड़ी समाज की कि हम उनमें, आम आदमी में, आम महिलाओं में जागरूकता फैलाएं, जिससे कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके और फैसला लेने की उनमें क्षमता हो। और फैसला लेने के लिए 2 चीजें मैम होना बहुत जरूरी है, एक तो शिक्षा
और जब शिक्षा होगी तभी हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि हमको जो है वो बचपन से ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, बचपन से घर में बेटियों को इस तरीके का माहौल देना चाहिए कि वो डिसीजन मेकिंग करने में अपनी भागीदारी कर सके। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा अहम फैसला है कि लड़की आगे चलकर ये कह सके कि नो फॉर सेक्स। तो ये डिसीजन लेने की क्षमता जब तक वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होगी, इमोशनली स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक उसे इस फैसले को लेने में बहुत दिक्कत आएगी। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बनेंगे। रितेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी हम रुक करेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चौल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। एक जो परसेप्शन है ये विकास प्राधिकरण को लेकर, क्या ये सही परसेप्शन है? संस्थाएं कभी खराब नहीं होती, संस्थाएं हमेशा अच्छी होती हैं। अभी तक का सबसे टफ चैलेंजिंग जॉब क्या था? कोरोना में काम करना या वो मुजफ्फरनगर की हिंसा? जब हम मजिस्ट्रेट होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रशासनिक अमन चैन सबको रखना और लाइन ऑर्डर को मेंटेन रखना। भ्रष्टाचार की, करप्शन की अगर हम बात करें तो एलडीए का नाम जो है वो सरे फेरिस्त होता था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। हम डाटा डिजिटाइज कर दें, बैकएंड में डाल दें तो ये करप्शन को हम लोग दूर कर सकते हैं। द इंटरव्यू, पॉलिटिकल एडिटर श्रवी हैदर की एलडीए बी से इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ खास बातचीत इस हफ्ते शनिवार रविवार रात 9 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिन्होंने गर्भपात पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उसमें विवाहित और अविवाहित दोनों को शामिल किया गया है। अदालत ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एएस बोपन्ना और जेबी पार्टीवाला की पीठ ने कहा है कि शादीशुदा महिलाएं भी पति के जबरन संबंध का शिकार हो सकती हैं, लिहाजा बलात्कार के अपराध की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाए ताकि एमटीपी अधिनियम का असली मकसद पूरा हो सके। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत अच्छा पैनल इस वक्त मौजूद है, सभी महिलाएं, और कहीं ना कहीं इस बात को महिलाएं बहुत गंभीरता से समझ सकती हैं कि यह फैसला महिलाओं के जीवन में कितना अहम होने वाला है। हालांकि जैसे कि अभी अन्य महिलाएं कह रही थी या अन्य हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनका कहना था कि जागरूकता का बहुत अभाव है इस कानून के बारे में। अभी भी जरूर ये कानून बनाया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस कानून के बारे में नहीं पता है। अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने आगे उन महिलाओं को भी इसके बारे में जानकारी साझा करें कि ये जो फैसला आया है वो उनके हित में है। और मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी रितेश सिंह जी का, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। रितेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहली बात तो जो मेंटल प्रेशर होता है महिलाओं पर, उसको लेकर जो चर्चा की गई है, साथ ही साथ इस अवेयरनेस को लेकर जो बात कही गई कि एक अवेयरनेस जो है वो नहीं हो पाती है, लोगों तक नहीं पहुंच पाती, महिलाओं को ही नहीं पता होता है कि उनके हित में क्या कुछ कानून है। और तीसरी बात जो सृष्टि जी कह रही थी, नो मीन्स नो, ये लड़कों को समझाना बहुत जरूरी है और ये कैसे लोगों तक पहुंचेगा, ये भी माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को ये सिखाएं। साथ ही साथ एजुकेशन स्कूलों में भी जरूर होनी चाहिए। रितेश जी, सबसे पहले अनम्यूट करें खुद को। अनम्यूट। हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 जी, कंटिन्यू कर सकते हैं। जी नमस्कार जी, मैं लखनऊ से हूँ और जैसे आपने जो बात चर्चा चल रही है वो बहुत ही अच्छी चर्चा है और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है महिलाओं के हक में, ये बहुत बड़ा फैसला है और इससे महिलाओं को एक
अपनी ताकत, जिसे कहते हैं इस समय नवरात्रि का भी समय चल रहा है, उस समय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला महिलाओं के हक में है और बहुत ही अच्छा फैसला है। इधर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से ऐसे फैसले लिए हैं जो महिलाओं के हक में जाते हैं और महिलाओं को एक ताकत देती है। पर ये ताकत आएगी कैसे? फैसले तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए, नियम बना दिया, पर वो नियम, वो चीजें हम और जो महिलाएं हैं, जो फील्ड पे हैं, जो गांव में हैं, जो घर में हैं, वो उनको कैसे पता चलेगी? क्योंकि पेपर की कुछ दिनों तक ये सुर्खियां रहेंगी, कुछ डिबेट होंगे, उसके बाद ये सब चीजें ठंडी हो जाएंगी, महिलाओं को नहीं पता चलेगा। पुरुष जिस तरह से हरकतें करता है, जिस तरह से क्राइम बढ़ता है, महिलाओं को जहां जिस तरह से आप समझ सकते हैं, एक महिला के लिए उनके साथ किसी भी तरह का व्यवहार, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उनको झेलना पड़ता है। और गर्भपात की जहां तक बात है कि अगर ये जो नियम है सुप्रीम कोर्ट का, इसके लिए जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है और ये जागरूकता हम सबके लिए, मतलब हम सबको उनका एक फर्ज बनता है कि आज हम इस पे बात कर रहे हैं तो कल यही चीज हम अपने साथ के सहयोगी हैं, अपने और लोग हैं जिनको हम बता सके, जो हमारे घर में काम करने आते हैं, जो हमसे, जो बहुत ही निम्न तबके के लोग हैं। क्योंकि ज्यादातर अगर हम देखें, हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, अपने केस के बारे में, अपनी चीजों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहाँ ये दिक्कत बहुत ज्यादा आ जाती है। और ये जो दिक्कत है ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एक महिला, हर एक महिला चाहती है जब उसकी शादी होती है तो वो एक माँ बनना चाहती है। माँ अगर वो खुशी से बनती है तो वो उसके लिए बहुत, जिसे कहते हैं, एक गोल्डन चांस होता है। और वही चीज उसके साथ जबरदस्ती की जाती है तो उसके साथ गोल्डन चांस नहीं, वो उसके जीवन भर का, जिसे कहते हैं, करियर समाप्त कर देना, उसकी पूरी जिंदगी को समाप्त करने के लिए ये होता है। तो इसीलिए कोशिश, और जैसे कि अभी जैसे किसी लड़कियों के साथ रेप हो जाता है, बुरी घटनाएं हो जाती हैं, तो उसको वो किस तरह से उस बच्चे को वो अलग नहीं करना चाहती, पर क्या करे, समाज है, समाज के में बिन ब्याही जिसे कह सकते हैं माँ नहीं स्वीकार की जाती है। उसी तरह से दिक्कत आती है इन महिलाओं को, इन लड़कियों को, वो मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर में होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर में होती है, उनके साथ साथ घर वाले भी प्रेशर में होते हैं और इसकी वजह से इनको गर्भपात करवाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम फैसला है। दूसरा, जिस तरह से जागरूकता की बात, आपने सवाल कहा था कि जागरूकता होनी चाहिए, वाकई ये जागरूकता ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे आसपास के लोगों में, ये हम इसका प्रण हम लोगों को करना पड़ेगा, मीडिया के माध्यम से भी, और भी जो लोग पढ़े लिखे सोसाइटीज में हैं, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स अपने यहाँ जब गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सीनियर से जुड़ी हुई है हमारे पैनल में भी, पर ये लोग भी अवेयर कराती हैं। आप किसी भी उसमें जाइए तो डॉक्टर्स बताती, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स बताती हैं, नियम भी बताती हैं, पर अभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता है जो नियम हमारी उन महिलाओं तक नहीं पहुंच पाता है। अगर हम नॉर्मली एक बात करें कि अगर हम सबको एक हर महीने की एक दिक्कत होती है, उसके लिए भी अगर कोई चीज हम लेने जाते हैं, उसको लोग कहने से भी हिचकिचाती हैं। आज भी आपको मैं बता रही हूँ कि आज भी बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी महिलाएं हैं। रितेश जी, आपने सैनिटरी पैड नहीं बोला तो और लोगों से मैं क्या उम्मीद करूं? नहीं, मैं सैनिटरी पैड बोलने में नहीं, मैं बता रही हूँ वो किस तरह से हिचकिचाती हैं। मैं तो खुद लेने जाती हूँ क्योंकि मैंने खुद देखा है, और यहाँ तक कि कॉलेज की जो लड़कियां बाहर पढ़ती भी हैं, उनको भी एक हेजिटेशन सी होती है कि मैं किस तरह से जाऊं। वो देखती हैं कि स्टोर पे लड़का बैठा है, आदमी है या कोई महिला बैठी है, हिचकिचाती हैं। इस तरह से ये चीजें अभी भी बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, और इसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुषों का भी योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। रितेश जी, हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी भी जुड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को लेकर? जी, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ इस फैसले से। मैं धन्यवाद दूंगी सुप्रीम कोर्ट को, डीवाई हमारे चंद्रचूड़ जी को, कि उन्होंने अपने बेंच के साथ में जो ये निर्णय दिया। आज ये निर्णय बहुत ही सुकूनदायक है। एक महिला के लिए जो सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं, जो सबसे बड़ी खुशी भी होती है और जो सबसे बड़ी समस्याएं भी होती हैं, वो बच्चे को लेकर ही होती है। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे आज इस फैसले को देख करके एक स्टोरी याद आ रही है। मेरी बहुत ही करीबी मित्र थी जिसका विवाह धोखे से हुआ।
मुझे लगता है सारे पैनल को ये स्टोरी सुननी चाहिए, जिससे कि उन्हें ये एहसास हो कि हमारे समाज में ऐसा भी होता है। और अगर बच्चों को यानी कि बेटियों को पढ़ाया ना जाए, लिखाया ना जाए, समझदार ना बनाया जाए, ठोस ना बनाया जाए, तो बेटियां किस प्रकार से शिकार समाज का हो सकती है। ये आप सबके लिए मेरी ये स्टोरी है कि आप सब इस चीज को सुने कि वो बहुत ही करीबी मेरी मित्र थी और उसकी शादी कुछ रिश्तेदारों ने धोखे से मिलकर करवा दी, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी, बहुत स्मार्ट और पढ़ी लिखी और कमाने वाली लड़की थी। इसलिए धोखे से जो परिवार बिल्कुल भी उसके लायक नहीं था, उसमें विवाह हो गया। इसके बाद में जस्ट तुरंत ही उस पर फोकस किया जाने लगा, उसको फोर्स किया जाने लगा कि बच्चा पैदा करना है, बच्चा करना है। अनफॉर्चुनेटली कि वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। इसके बाद उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि जो पारिवारिक स्थितियां थी वो बिल्कुल उसके अनुकूल नहीं थी। और मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगी कि वो उसकी स्थिति में बच्चा उस घर के लायक भी नहीं था। तो हाँ, हर एक बेटी का, हर एक लड़की का, मुझे लगता है यहाँ पर बैठी हुई हर एक पैनल में महिलाएं बैठी हुई हैं, उन सबका ये मानना होगा और सभी के लिए हृदय का टुकड़ा होता है पहला बच्चा। कभी नहीं चाहती कि वो अपना पहला बच्चा गिरा दे, लेकिन जब स्थितियां खराब होना तो महिलाओं को ये कठोर निर्णय लेना ही चाहिए। और आज इस बात से मैं इसलिए भी बहुत खुश हूँ कि इसको लीगल भी कर दिया गया, कोर्ट की तरफ से लीगल कर दिया, क्योंकि जो समाज के गंवार लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो इन चीजों को बहुत ही गंदी दृष्टि से देखते हैं। तो अब कानूनन दृष्टि से जो चीजें हुई हैं वो बहुत अच्छी हुई है। और जो समस्याओं में उलझी हुई महिलाएं हैं या फिर जिनकी धोखे के साथ विवाह होता है, वो इन चीजों को निभाएंगी, करेंगी और उनको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। तो वो जो लड़की थी जो मेरी बहुत करीबी थी, उसने फिर गर्भपात करवा दिया। जैसे तैसे उसका उस टाइम पर उसका पति ठीक ठाक उसका साथ दे रहा था, जबकि कि वो उसने भी धोखे से ही शादी की थी अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर, लेकिन वो उस समस्या से निकल पाई। और फिर वो लड़की, वो जो मित्र थी मेरी, अब जाकर के स्वच्छंद है। अगर विचार करो कि वो उस समय गर्भपात नहीं करवाती, हमेशा मिट्टी में ठीक है कंचन जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही, वापस आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैरिटल रेप को लेकर ये हमारे देश में अभी भी बहुत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, इसको लेकर क्या कानून है? मैं चाहूंगी ये भी आप दर्शकों को बताएं। देखिए, इस पर एक खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट की अभी इस मैटर को जांच कर रहा है कि ये जो वैवाहिक बलात्कार होता है या शादी के अंदर में जो बाय फोर्स अपनी पत्नी को सहभागी बनाते हैं, तो इसको अपराध की श्रेणी में लिया जाए या न लिया जाए, इसका एक्सेप्शन है अभी धारा के अंदर में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको अपराध की श्रेणी में लिया जाए या ना लिया जाए, इसके लिए अभी ये विचाराधीन है। तो उम्मीद करते हैं जैसे आज का आया है जजमेंट, जो निर्णय है वो ये है कि अगर कोई माँ है, कोई पत्नी है और उसका पति ने उसके साथ फोर्स किया, तो वो इंडिपेंडेंट है, स्वच्छंद है, वो वॉक करे, हॉस्पिटल जाए और अपना जो ट्रीटमेंट है वो ले और अपने को उससे उन्मुक्त कराए। उसी तरह और भी बच्चियों के लिए भी है जिनकी शादी नहीं हुई है या जो महिलाएं हैं। तो ये जो मुद्दा है अभी सुप्रीम कोर्ट के आगे विचाराधीन है और उम्मीद है कि किसी भी सेक्स जो उसमें फोर्स का इस्तेमाल है उसको वो अपराध की श्रेणी में लेंगे और ले सकते हैं और लेना चाहिए। ना लेने का, सुनील जी माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, ना लेने का रीजन एक ये भी बताया गया है कि देखिए अगर पॉजिटिव चीजें हैं तो नेगेटिव जरूर होती हैं। जैसे महिलाओं के यहाँ पे बहुत सारी चीजें फेवर में भी हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार हर वक्त मर्द भी बुरे नहीं होते या हर वक्त वही दोषी नहीं होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि मर्द भी निर्दोष होते हैं लेकिन उन्हें खामखा ही फंसाने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं इस मैटर में भी ये भी कमेंट किया गया था कि अगर हम इसे अपराध की श्रेणी में ले आएंगे तो इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। मिसयूज हर कानून का होता है जी, मिसयूज हर किसी का हो सकता है और थिन लाइन ड्रॉ करना है। लेकिन मिसयूज होगा ये बोल करके अगर महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो स्थिति बहुत खराब है। गाय और भैंस के तरह आप अपने खूंटे से नहीं बांध सकते। बहुत जगह पेट्रियार्कल सोसाइटी है, वहाँ उन लोग खुशकिस्मत है हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ महिला प्रधान होती है और वहाँ ये चीजें नहीं होती। लेकिन ज्यादातर अपने उत्तर भारत में या जहाँ कहीं देखा जाता या रिमोट एरिया में
हर चंद इसको अपराध की श्रेणी में लेना चाहिए, महिलाओं को बहुत प्रोटेक्शन देना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार से आपके जरिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इस फैसले को वो जितना प्रचार करा सकें, हर थाने पे इसका बोर्ड लगाएं, हर हॉस्पिटल में इसका बोर्ड लगाएं, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज में लगाएं, जहां बच्चे बड़े हो रहे हैं जिनको उनके लोकल हिंदी भाषा में लगाएं, देहाती प्रोग्रामों में इसको लाएं। ये मेरा निवेदन है। जी हाँ जी, सुनील जी कंटिन्यू। जी, मेरे विचार से बाकी सारे विद्वान लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के आगे सब जुडिस है, आई एम नो वन टू कमेंट अपॉन, लेकिन ये मैं अपना निर्णय कह सकता हूं अपने जो परिस्थितियों में देख रहा हूं कि बेटी को, महिला को, बहन को, माँ को जितनी ताकत दिया जाए वो कम है, और पुरुष को उसके अंडर रहना होगा। वो जमाना गया कि आप हमारे सबऑर्डिनेट बन के रहेंगे। इफ शी डज नॉट वांट, वो आपके साथ नहीं सोएगी, अगर वो नहीं चाहती तो वो सहभागिता नहीं करेगी, आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो वो गलत है, किसी भी तरह का फोर्स अगर महिला के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो गलत है। बिल्कुल सुनील जी, बहुत अच्छे से आपने ये बात कही और बहुत साधुवाद आपको कि आप महिलाओं के हित में इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि पुरुषों के मुंह से हम इस तरीके की बातें सुने। पुरुष ज्यादातर गलत होते हैं क्योंकि देखिए नवरात्र चल रहा है। मैं पहली बार इतने अच्छे से खूबसूरती से एक आदमी को मैं अच्छी बात रखते हुए देख रही हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही हूँ। एक लाइन नवरात्र में देवी के पाठ में कहा गया कि माता को माता नहीं होता, पुत्र को पुत्र हो सकता है। जी बिल्कुल, तो पुत्र का सेंस मेल से है, पुरुष से है। बिल्कुल कंचन जी, बहुत गौर करने वाली बात सुनील जी ने यहाँ पर कही। चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, सरकार तक आप हमारी आवाज पहुंचाएंगी, महिलाओं की आवाज पहुंचाएंगी। इस कानून को जितना हम सर्कुलेट कर सकते हैं, जितना हम महिलाओं को इससे अवगत करा सकते हैं, उतना ही बहुत अच्छा रहेगा महिलाओं के हित में। क्योंकि अगर लोग अवेयर नहीं होंगे, महिलाएं अवेयर नहीं होंगी, तो इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी, हम और आप डिबेट करते रहेंगे और इसका कोई हल नहीं निकलेगा। लाखों करोड़ों रुपए का विज्ञापन में खर्च करती है सरकार, आई महीने, आई 10 दिन के अंदर अगर करोड़ों रुपए का विज्ञापन अपने प्रचार प्रसार में लगा। पूनम जी बिल्कुल, मैं चाहती नहीं हूँ कि इसे बहुत राजनीतिक तरीके से तोड़ मरोड़ के बोला जाए। पूनम जी रुक जाइए, माना कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को सुनने में कोई हर्ज नहीं है अभी। कंचन जी मनाइए, और हाँ, ये अगर सरकार की जिम्मेदारी है तो यहाँ पर बैठी हर एक महिला की भी जिम्मेदारी है। पूनम जी होल्ड ऑन प्लीज, पूनम जी प्लीज, पूनम जी प्लीज प्लीज प्लीज, महिलाओं के हित की बात हो रही है यहाँ पर, और बहुत जरूरी है कि कंचन जी इस बात को सुनिश्चित करें कि ये जो जिस तरीके से यहाँ पर अभी सुनील जी कह रहे थे, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, कि इसे सर्कुलेट करना चाहिए ताकि महिलाएं अवेयर हो सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल इस पर मैं राजनीति नहीं चाहूंगी कि की जाए। और ये कानून कोई तो आगे बढ़ाने की बात है। आप लोगों बड़ी तेजी। जेबा जी मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज रुक जाइए। कंचन जी और यहाँ पर पूनम जी की आवाज को प्लीज म्यूट कर दिया जाए प्लीज। मैं कह रही हूँ कि इस पर राजनीति एंगल लेने की जरूरत नहीं है, इस पर पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। एक महिला के तौर पर सोचकर देखिए ये बात कि आज यहाँ पर आप कांग्रेस की प्रवक्ता क्यों बनी हुई है? आज आपको महिला बनना चाहिए। कंचन जी प्लीज। जेबा खान जी, जी मैं आती हूँ आपके पास। रिंकू जी, जेबा खान जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो इतना सेंसिटिव और स्ट्रांग मुद्दा है कि हमें इस पे लड़ाई करके इसकी इम्पोर्टेंस को कम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सुनील को सल्यूट करती हूँ मैं, उनके ओपिनियन को सल्यूट करती हूँ कि इसको क्राइम की श्रेणी में लाना चाहिए। कब लाना चाहिए? पुरुष जब महिला का साथ दे तो अच्छी बात है। अगर कोई अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है और महिला कंटिन्यू नहीं करना चाहती है तो पुरुष की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसमें उसका साथ दे, और अगर साथ नहीं देता है, फोर्स करता है प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, तो नो डाउट इसको क्राइम की श्रेणी में आना चाहिए और महिलाओं को अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, महिलाएं अपने पीक पे होती हैं करियर के, और उस बीच अगर कोई अनप्लान्ड प्रेगनेंसी आ जाती है तो वो जिंदगी भर का समझौता महिला को करना पड़ता है। तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ इस फैसले का। और दूसरी बात, ये जो अनमैरिड फीमेल्स के लिए अबॉर्शन के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी अनमैरिड फीमेल्स हैं
जो खुल के हॉस्पिटल जाके, क्लिनिक जाके अबॉर्शन कराने से डरती थी और दबाव में कोई मेडिसिन खा लेती थी जिनसे उनके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता था। क्योंकि कोई भी अनप्लान्ड सेक्स होता है तो लड़का अपनी जिम्मेदारियों से बरी होकर किनारे हट जाता है, लेकिन लड़की को ना चाहते हुए भी उस प्रेगनेंसी को छुपाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस फैसले का स्वागत है कि लड़कियों के लिए कुछ फैसला हक में हुआ है और हम सबको यहाँ एकजुट होकर बात करनी चाहिए। यहाँ पे कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं हो रही है। आज तो बिल्कुल नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं। कंचन जी रुक जाइए, कंचन जी प्लीज रुक जाइए। रिंकू ओझा जी कुछ कहना चाहती थी। रिंकू जी अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, हम पैरल में सभी लोग बैठे हुए हैं, ये जो जी ने बात कही है कि जगह जगह होर्डिंग लगाने चाहिए, हॉस्पिटल में लगाने चाहिए और स्कूल हॉस्पिटल और ये होर्डिंग अच्छी बात है। जब ये प्रचार अपना कर सकते हैं छोटा सच्चा प्रचार करने में, कोर्ट का आदेश आया है उसका सम्मान करने में क्या तकलीफ है? ठीक है पूनम जी ठीक है कोई बात नहीं। रिंकू जी कहती हूँ ना अभी। पूनम जी प्लीज रुक जाइए, पूनम जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। मैं ये कहना चाहती हूँ जी कि इसके लिए खुद को पहले आप समझ सीखिए। आप मुझे इतनी बेटियों के एक भी जगह अभी तक नहीं पहुंची है। मेरा निवेदन है कि न्यूज़ से को डिस्टर्ब ना किया जाए क्योंकि बहुत ही अच्छी और गंभीर मुद्दे पर बात हो रही है। तो पूनम जी आप इस डिबेट को पहली बात तो ये डिबेट नहीं थी, ये महिलाओं के हित में जो फैसला आया उस पर एक चर्चा थी, महिलाओं को अवेयर कैसे किया जाए उस पर बातचीत हो रही है। पूनम जी प्लीज हैव सम पेशेंस, आपको मौका मिलेगा, मुझे और भी लोगों से बात करनी है प्लीज। रिंकू जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करें, इसके बाद किरण जी और सृष्टि जी मैं आपके पास आऊंगी। रिंकू जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक हम स्ट्रांग नहीं होंगे ना तो कोई भी डिसीजन हम नहीं ले सकते। बिल्कुल, इसके लिए पहले हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। हम एक दूसरे महिलाओं को कोऑर्डिनेट करना, उनको समझाना, राय जो हो उसको हम शेयर करें, उसको कि हम स्ट्रांग कैसे बने, इन चीजों का सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकें, जब भी हम कुछ भी कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता कितनी भी होर्डिंग ही लगा ले, कितनी भी पब्लिसिटी कर ले, अगर हमारे अंदर अगर स्ट्रांग होने की क्षमता नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये संभव ही नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल रिंकू जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि महिलाओं का स्ट्रांग होना, खुद को मेंटली प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर अपने ही लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारे लिए कोई और आवाज उठाने नहीं आएगा, ये हमें भी समझना होगा। कोई होर्डिंग मायने नहीं रखता। किरण जी मेरा सवाल आपसे था, ये 24 वीक्स की जो बात कही गई है ये लेकिन कितना महिलाओं के लिए सेफ होता है इस टाइम पे, अगर वो अबॉर्शन कराना चाहती हैं कितना रिस्की होता है, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी, मैं इनफेक्ट वेट कर रही थी इसीलिए ये पॉइंट रखने के लिए कि डेफिनेटली जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ती है, मतलब प्रेगनेंसी की एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो अबॉर्शन अगर कायदे से ट्रेंड पर्सन से, ट्रेंड मतलब सर्टिफाइड प्लेस में। किरण जी माफ कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। यहाँ पर नूतन ठाकुर जी समाज सेविका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी नूतन जी बहुत बहुत स्वागत है। अब किरण जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी, तो अगर ये इन चीजों का ध्यान ना रखा जाए तो अबॉर्शन होने में नेचुरली बहुत खतरे हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे लेकिन एक और साथ में ध्यान देने वाली बात है कि आज की डेट में भी देखिए, अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे देखें तो अगर कोई रेप की विक्टिम को बाद में, कई बार बच्चों, यंग लड़कियां होती हैं उनको पता भी नहीं चल पाता कि वो प्रेग्नेंट है। हमने ऐसे केसेस देखे हैं, यंग गर्ल्स हैं जिनको बिल्कुल खुद कुछ पता ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो गई, और जब पता चलता है तब तक देर हो जाती है जी। लेकिन अगर अब तक सरकारी वो उसमें मान्यता नहीं थी, ऐसे जो सुविधा अब आई है तो क्या होता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाके पेरेंट्स कराते थे इधर उधर छुप के इलीगल, उसका नुकसान बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि वहां पे फिर न तो ट्रेंड पर्सन होता है, ना ट्रेंड सेंटर मतलब सर्टिफाइड सेंटर्स होते हैं, ना स्पेशलिस्ट होते हैं, और ना वो दवा की केयर, और जिस तरीके से ओपनली होनी चाहिए सारी केयर
वो नहीं हो पाती, और उसका नतीजा क्या है, कई बार हम अपनी बच्चियों की इवन जान भी खो सकते हैं, या उनको ऐसी समस्याएं भी आती हैं, मान लीजिए कि उनको इन्फेक्शन या सेप्टिक जिसे कहते हैं हो गया, संक्रमण शरीर में बढ़ गया, तो वो बांझपन भी उनके साथ हो सकता है, किसी भी तरीके की बहुत तरीके की कॉम्प्लिकेशन। तो ये जो प्रयास और ये जो कानून में जो ओपनली जिसको अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो और डॉक्टर्स को फ्रीडम करने की मिलेगी, और जो समाज इसको एक्सेप्ट करेगा, तो इसका एक ये भी बहुत बड़ा फायदा साइड में मिलेगा कि जो हमारे जो गर्भपात अगर हो रहा है तो वो सुरक्षित होंगे, क्योंकि सुरक्षित केवल होना ही नहीं इम्पोर्टेंट है, गर्भपात का अलाउ करना ही नहीं इम्पोर्टेंट है, उसका सुरक्षित होना, जिससे कि माँ की जान बिल्कुल रहे, सही सलामत रहे, उसकी तकलीफें या उसको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो सके, वो लाइफ बाद में अपनी जिंदगी पूरी ठीक से एक नॉर्मल उसकी तरह व्यतीत कर सके। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, ये एक पॉइंट मैं बताना आपको चाह रही थी कि कितना सेफ है। इसके अलावा एक बात मुझे जो अभी कई लोगों ने चर्चा में करी वो ये थी कि बेसिक्स एजुकेशन, बात बिल्कुल सही है। समाज की 90% से ज्यादा समस्याओं का इलाज महिलाओं के लिए जो है वो है एजुकेशन होना। अगर उनके पास एजुकेशन होगी और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट केवल जॉब में नहीं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, तो वो घर में भी अपने डिसीजंस लेने की अपने आप धीरे धीरे स्वतः वो उसकी हकदार। जी बिल्कुल किरण जी, तब उनका प्लेस बनता है। ठीक है किरण जी, हमारे साथ नूतन जी भी जुड़ चुके हैं, समाज सेविका है। नूतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका की न्यूज में। जी, और सुप्रीम कोर्ट का ये जो सुप्रीम फैसला कल आया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस पर हमने काफी डिस्कशन किया, चर्चा की, और ये निष्कर्ष निकला कि महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा फैसला है, महिलाओं के हित में। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि मैरिटल रेप पर भी फैसला आना बहुत जरूरी है, उसको अपराध मानना, अपराध की श्रेणी में रखना भी बहुत जरूरी है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं कहूंगी कि ये महिलाओं के हक में एक बहुत बड़ा फैसला है, और खास करके जैसे जिस परिप्रेक्ष्य में ये फैसला दिया गया, तो विवाहित महिलाओं की बात तो होती थी, लेकिन अविवाहित महिलाएं अगर प्रेग्नेंट हो गई तो उनको लेके इस लॉ में नहीं था कहीं मेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलेबोरेट किया, तो ये जो विवाहित और अविवाहित महिला के बीच का अंतर था, उनके इस वर्डिक्ट से वो चीज खत्म हो गई, जो अपने आप में जो पीड़ित महिलाएं ऐसी है जिनकी शादी नहीं हुई है और वो माँ बनती हैं, या न भी पीड़ित है, अपनी स्वेच्छा से माँ बनना चाहती हैं, भले शादी नहीं हुई है, लेकिन अगर किसी कारण से वो बच्चे को नहीं रख पा रही हैं, रखने की स्थिति में नहीं है, तो उनके लिए एक इशू था जिसको इस ऑर्डर ने रिजॉल्व कर दिया। और ये ऐसी महिलाएं जो माँ बनने में, उनके प्रेगनेंसी के दौरान कोई दिक्कत होती थी, शादी नहीं है, तो काफी राहत भरा फैसला है। क्योंकि अभी अगर किसी के साथ इशू आ गया जाइए तो तमाम चीजें बिना वहां सहमति की बात कही जाती थी कि भले प्रेग्नेंट महिला होती है, लेकिन उसको अगर किसी कारण से अबॉर्ट कराना है तो वो सहमति के लिए कोई ना कोई उनके होने चाहिए, घर वाले होने चाहिए, या तो ससुराल के लोग होने चाहिए, मैके के होने चाहिए, कोई भी आदमी होना चाहिए। यहाँ साथ ही में इस ऑर्डर से ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर स्वास्थ्य का राइट हर महिला का है, और यहाँ अगर महिला खुद अगर अबॉर्ट कराना चाहती तो उनसे दुनिया भर के साथ किसी का और कंसेंट की नीड नहीं है, महिला का कंसेंट ही काफी है। बिल्कुल नूतन जी, देखिए इस डिबेट में भी हम एक और चर्चा कर रहे थे कि अवेयरनेस की बहुत कमी है। कंचन जी रुक जाइए प्लीज। इस बहुत अवेयरनेस की कमी है कि लोगों तक जैसे कानून बना भी है तो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि इस तरीके के कानून हमारे लॉ में हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता था कि विवाहितों के लिए ये कानून था कि नहीं था, अविवाहितों के लिए कानून था या नहीं था। अब चूंकि हम लोग आज इस पर बात कर रहे हैं, आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, और कुछ दिन बाद ये मामला ऐसे ही चला जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों को नॉलेज, जो महिलाएं हैं जिनके हित की ये बात है, उन्हें नहीं पहुंच पाएगी ये नॉलेज। जी देखिए, मैं ये कहूंगी कि ये जो आया कानून, पहले भी ऐसा नहीं कि अबॉर्शन नहीं होते थे, लेकिन अगर किसी भी कारण से हो रहा है तो वहां पे एक तरह से आपका डॉक्टर भी हिचकते थे कि परमिशन नहीं है, क्या है। लेकिन ये अब जो आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट की अगर प्रेग्नेंट होंगी तो विवाहित महिलाएं ही होंगी,
तो वो धारणा एक ऐसी धारणा थी कि इसके लिए विवाहित होना नहीं जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए, बालिग हैं और अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, माँ बनना चाहते हैं और किसी कारण से ये अगर प्रेगनेंसी नहीं रख पा रहे हैं तो टर्मिनेशन के लिए अविवाहित महिलाओं को भी उतने ही अधिकार है और वो जा सकती है एक सर्टेन। बिल्कुल नूतन जी, कहीं ना कहीं ये डिसाइड हो गया है कि महिलाएं ही डिसाइड करेंगी कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या नहीं होना चाहती हैं, और साथ साथ मैरिटल रेप भी उसको लेकर जिस तरीके से भी डिस्कशन किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के हित में ये फैसला आया है। क्योंकि वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने व्यूज दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें विवाहित और अविवाहित दोनों लोगों को शामिल किया गया है। महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया गया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है। फिलहाल राष्ट्रहित में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देखें